हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं यार, जो हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री कक्षा 12 रसायन विज्ञान की पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण नाम वाली अभिक्रियाएं या नेमिंग रिएक्शंस को देख रहे थे। तो आज हम उसका आपके लिए पार्ट 3 वीडियो लेके आ चुके हैं। ठीक है, जिसपे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को देखेंगे और ये रिएक्शन यार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली। देख सकते हो सैंड मायर अभिक्रिया है, ये भी हर साल पूछी जाती है और भी जो अभिक्रियाएं हैं वो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और इनसे फंसेंगे जरूर। जितनी अभिक्रियाएं आज बताएंगे इनसे गारंटी के साथ आपकी एग्जाम में फंसेगी जरूर। तो यार इनको जरूर तैयार करना है और हल्के में बिल्कुल ना लेना इन रिएक्शन को। ठीक है, आपके एग्जाम में जरूर आएंगी। तो चलो देखते हैं पूरी किताब की जो सबसे महत्वपूर्ण नाम वाली अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन देख रहे थे उसका पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, तो अगर इसके पहले के वीडियो आप देखना चाहते हो पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की। उस पे जाके आप इस नाम वाली रिएक्शन का जो पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो देख सकते हो जाके। ठीक है, तो आज की वीडियो पे हम पार्ट 3 पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहली नंबर रिएक्शन हमारे पास सैंड मायर अभिक्रिया, बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है रिएक्शन। सैंड मायर अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो इसे एकदम आसानी से समझते हैं। देखो बात करें सैंड मायर अभिक्रिया की, तो सैंड मायर अभिक्रिया में क्या होता है, पढ़ो यहाँ पे। जब डाई एजोनियम लवण विलयन को Cu2Cl2HCl या Cu2Br2HBr या Cu2CN2KCN के साथ गर्म करते हैं तो डाई एजो समूह क्रमशः क्लोरीन, ब्रोमीन तथा साइनाइड से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को सैंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या कहा गया, जब डाई एजोनियम लवण, ठीक है, विलयन को आप चाहे Cu2Cl2HCl या Cu2Br2HBr या Cu2CN2KCN के साथ गर्म करते हो तो डाई एजो समूह जो होता है वो क्लोरीन, ब्रोमीन तथा साइनाइड से प्रतिस्थापित हो जाता है और इस अभिक्रिया को ही हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, सैंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल आपसे कहा गया डाई एजोनियम लवण। डाई एजोनियम लवण का मतलब आपको लेना है, देखो क्या, आपको डाई एजोनियम लवण लेना है बेंजीन का। सिंपल क्या लेना है आपको, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को। ये हो गया आपका बेंजीन और यहाँ पे आपको N2Cl को जोड़ देना है, N2Cl को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसका नाम है यहाँ पे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन एकदम आसान है, बस समझ गए तो एकदम आसान लगेगी आपको। देखो क्या लिया हमने, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आपसे कहा गया जब डाई एजोनियम लवण, तो हमने क्या ले लिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। विलयन को Cu2Cl2HCl या Cu2Br2HBr या Cu2CN2KCN के साथ गर्म करते हैं तो आप चाहे इसके साथ गर्म करो, इसके साथ गर्म करो या इसके साथ, तीनों में से किसी एक को गर्म कर दो इसके साथ। ठीक है, मान लो हम इनमें से कोई भी ले ले, मान लो यही वाला ले लो, Cu2Cl2HCl के साथ गर्म कर दें। ठीक है, हमने ये क्या लिया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आपसे कहा गया जब डाइएजोनियम लवण, तो ये क्या है, डाइएजोनियम लवण है किसका, बेंजीन का, अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। Cu2Cl2 और HCl के साथ जब हम इसे गर्म करेंगे तो डाइएजो समूह क्रमशः क्लोरीन, ब्रोमीन तथा साइनाइड से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे Cl2 वाला लिया तो यहाँ से क्लोरीन से ये जो डाइएजो समूह का मतलब यहाँ पे जो N2 जुड़ा ये इस टाइप से जुड़ा होता है, N डबल बॉन्ड N और आगे लगा होता है Cl। ठीक है, जो N2 जुड़ा है यहाँ पे N डबल बॉन्ड N होता है और ये जो N डबल बॉन्ड N होता है इसे कहते हैं डाइएजो समूह। N2 जो है इस टाइप से जुड़ा होता है, N डबल बॉन्ड N, और ये इसी को कहते हैं डाइएजो समूह। ठीक है, डाइएजो समूह कहते हैं। तो ये क्या होता है, इस क्लोरीन के द्वारा बाहर निकल जाता है और जो बनता है वो आपको लिख देना। देखो ये जो आपका नाइट्रोजन है ये सिंपल बाहर निकल जाएगा और बन क्या जाएगा, क्लोरोबेंजीन। देखो ध्यान से, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, पहले ही आपसे कह रहे थे। देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग हो गई, आप जब यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा तो जुड़ के आ जाएगा, ये बचा केवल क्लोरीन, बस यही बन जाएगा और यही अभिक्रिया आपकी सैंड मायर अभिक्रिया है। ठीक है, इसका नाम है क्लोरो बेंजीन। क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन नाम है इसका। तो देख सकते हो यार एकदम सिंपल सी रिएक्शन थी। क्या हुआ एक बार फिर से पढ़ लो। आपसे कहा गया जब डाइएजोनियम लवण, तो हमने किसका डाइएजोनियम लवण लिया, बेंजीन का, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहे N2Cl लिखो या इस टाइप से भी लिख सकते हो, N डबल बॉन्ड NCl। ठीक है, आप कहा गया चाहे इसे Cu2Cl2HCl पे गर्म करो या Cu2Br2HBr पे या Cu2CN2KCN पे गर्म करो, तीनों में से किसी एक पे गर्म करना है। ठीक है, तीनों से नहीं, एक से। आप देखो जब इसके साथ हमने गर्म किया तो क्या हुआ, डाइएजो समूह क्रमशः क्लोरीन, ब्रोमीन तथा Cl से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन लिया तो क्लोरीन से क्या हुआ, ये N2 आपका प्रतिस्थापित हो गया और यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, और नाइट्रोजन आपकी बाहर निकल गई। तो ये सिंपल सी रिएक्शन आपकी सैंड मायर रिएक्शन कहलाती, आसानी से आप समझ सकते हो। और
एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो तैयार जरूर करना, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। एकदम आसानी से समझ चुके हो आप, ठीक है। इतना तो होता है। और एक चीज़ यहाँ पे जैसे HCl आपने जोड़ा था तो यहाँ पे HCl बाहर भी निकल जाता है, ये सिंपल सी इतनी रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे HCl यहाँ पे जुड़ा वैसे HCl यहाँ पे बाहर निकल जाता है। अब रिएक्शन कंप्लीट है। ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड Cu2 Cl2 और HCl पे गर्म किया, जिससे पहले डाइएजो समूह अर्थात नाइट्रोजन बाहर निकला और ये वाला HCl बाहर निकलेगा और जो बचा बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, ये बच जाएगा, ठीक है। तो आप समझो पूरी रिएक्शन इतनी लिखनी है, HCl भी बाहर निकलेगा। तो ये है सैंड-मायरफ किया सिंपल, आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को Cu2 Cl2 HCl पे गर्म किया, क्लोरोबेंजीन नाइट्रोजन और HCl बना और यह किया सैंड-मायरफ किया कहलाती है, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से इस रिएक्शन को समझ गए। आप चलते अगली नंबर रिएक्शन की ओर, ये वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मिट अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी हर साल पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, इसको भी पढ़ो। यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। ये जो स्मिट अभिक्रिया है आपकी, ये प्राथमिक एमीन को बनाने की विधि, इससे आप क्या बना सकते हो, प्राथमिक एमीन बना सकते हो। और कहा गया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ शांत H2SO4 में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने पर आपका मेथिलेमिन बनता है और यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। देखो क्या होगा यहाँ पे, हम आपको समझाते हैं, ठीक है। समझने का यहाँ पे प्रयास करना। कहा गया यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। प्राथमिक एमीन का मतलब होता है RNH2 सूत्र के यौगिक। R की जगह आपका मेथिल ग्रुप हो सकता है, एथिल ग्रुप हो सकता है और NH2 तो उसी प्रकार से यहाँ पे NH2 लगा दो तो C2H5 NH2 होता है, तो ये प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन का मतलब R की जगह जैसे मेथिल ग्रुप लग जाए ये वाला CH3 या एथिल ग्रुप C2H5 लग जाए तो वो प्राथमिक एमीन होगा। आप कहा गया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब जिसपे COOH ग्रुप लगा हो उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। मान लो हम यहाँ पे कोई भी कार्बोक्सिलिक ले ले, मान लो यहाँ पे लगा दे CH3, तो CH3COOH ले लिया, ये क्या एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसका नाम है यहाँ पे एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, यहाँ पे लिख लेना एग्जाम्पल या उदाहरण, ठीक है। सिंपल ये क्या है, आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा हमसे लेने को, तो हमने क्या किया, एसिटिक अम्ल को ले लिया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ, तो सिंपल हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ कर देते हैं, ठीक है। कहा गया ना कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ शांत H2SO4 में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो सिंपल यहाँ पे आपको शांत H2SO4 की उपस्थिति दे देनी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे देना है। सिंपल देखो जो जो कहा वही किया। पहले बात हुई या प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, हाइड्रोजोइक एसिड का वो ले लिया, शांत H2SO4 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने पर क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। यहाँ पे प्राथमिक एमीन लिख लेना, क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है और यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। देखो प्राथमिक एमीन कैसे बनेगा, सिंपल यहाँ से CH3 आपका, देखो ध्यान से, यहाँ से CH3, एक यहाँ से नाइट्रोजन ले लो, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन मिला के H2, देख लो ध्यान से, ये CH3, यहाँ से एक नाइट्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन मिलकर CH3NH2 और यहाँ से क्या बचा, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और यहाँ भी एक नाइट्रोजन तो निकाल लिया, 2 नाइट्रोजन बचे तो यहाँ पर से N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होगी, देख सकते हो भैया आप। सिंपल ये क्या है, आपका एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका नाम है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल से रिएक्शन हुई शांत H2SO4 पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे प्राथमिक एमीन बनता है। ये क्या है, प्राथमिक एमीन जिसका नाम है मेथिल एमीन, ठीक है, मेथिल एमीन बनता है और यह अभिक्रिया आपकी स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। देख लो एक बार फिर से समझो, यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो हमने ले लिया, हाइड्रोजोइक एसिड ले लिया, के साथ शांत H2SO4 पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते तो प्राथमिक एमीन बनता है। यहाँ से CH3N और H2, CH3NH2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बाहर निकल गया। तो आसानी से इस रिएक्शन को भी आप समझ चुके हो, ठीक है। आप चलते अगली नंबर रिएक्शन की ओर। देखो जो अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारी रिएक्शन जितनी भी बताएंगे सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए फंसेंगी जरूर, इतनी गारंटी के साथ लिख लो, ठीक है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इस पे क्या होता है, इस पे एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनेट बनती है और यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। क्या करना है आपको, एथिल एमीन लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करना है जिससे एथिल आइसोसाइनेट बनेगा और यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। तो सबसे पहले क्या लेना है, एथिल एमीन लेना है। तो एथिल एमीन का सूत्र होता है C2H5NH2,
इसका क्या नाम है आपका, इसका नाम है एथिल एमीन। तो यहाँ से लिख देते ये क्या है आपका एथिल एमीन है। ठीक है, तो सिंपल आपसे कहा गया एथिल एमीन लो। और क्या कहा गया आपसे, कहा गया क्लोरोफॉर्म ले लो। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। तो हमने क्या क्या लिया, एथिल एमीन लिया और क्या ले लिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 को ले लिया। आप कहा गया एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH, और ये कैसा लेना है, एल्कोहली लेना है। देख लो जो जो कहा वो ले लिया हमने। पहले कहा एथिलेमिन लो, एथिलेमिन लिया। क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म लिया, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म कर दो इसे। जैसे ही आप इसे गर्म करोगे आपका एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, और यह अभिक्रिया ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाएगी। तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, क्या बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड। तो एथिल तो आपका ये हो गया C2H5, और यहां पर से ये वाला नाइट्रोजन, और यहां पर से ये वाला कार्बन, इसी का नाम होगा एथिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम होगा, एथिल आइसोसाइनाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, और यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। देखो C2H5, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन बाहर निकल गया, C2H5NC। आप बचेगा क्या क्या, देखो यहाँ पे 3 का गुणा कर लो, जिससे 3K, और यहाँ से 3Cl मिलके 3KCl बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे OH है, यहाँ पे 3 का गुणा, तो 3 जल के अणु भी बाहर निकल जाएंगे। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी, देख सकते हो कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बस इतना ही लिखना है, सिंपल एथिलेमीन ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो। ठीक है, सिंपल क्या क्या लेना था, एथिलेमीन, C2H5NH2, क्लोरोफॉर्म लेना था। एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करो तो एथिल आइसोसाइनाइड बनती है, और यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल यहाँ से C2H5, यहाँ पर से नाइट्रोजन, यहाँ पर से कार्बन, C2H5NC बना, यहाँ से 3K और 3Cl मिलके 3KCl निकल गया, और OH है तो 3H2O भी बाहर निकल गया। तो ये सिंपल रिएक्शन कार्बिल एमीन अभिक्रिया थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बढ़ते अगली नंबर रिएक्शन की ओर। आप देखो अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन क्या होती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कहा गया वह अभिक्रिया जिससे एसिड क्लोराइड का पैलेडियम या बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त हो, रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। क्या कहा गया, ध्यान समझना। वह अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड क्लोराइड जानते हो, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का एसिड क्लोराइड है। ठीक है, इसका क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का क्या है, एसिड क्लोराइड है। क्योंकि आपसे कहा गया वह अभिक्रिया जिससे एसिड क्लोराइड, ठीक है, जिसमें एसिड क्लोराइड का पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, यहाँ पे आपको उपस्थिति दे दी है किसकी, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। ये क्या है, पैलेडियम, ये है बेरियम सल्फेट। पैलेडियम बेरियम सल्फेट और किसकी उपस्थिति देनी है, उबलती जाइलिन, उबलती जाइलिन। अब एक बार फिर से पढ़ो, कहा गया वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड, तो ये एक प्रकार का एसिड क्लोराइड है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन की उपस्थिति, उपस्थिति कहा था इसलिए इस तीर के पास लिख रहे हैं। ठीक है, जाइलिन की उपस्थिति का इसलिए यहाँ पे लिखा। फिर कहा गया हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से, तो आपको क्या करना है, इस पे हाइड्रोजन को भी मिला देना है। आप जब इसका हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और यह अभिक्रिया आपकी रोजेनमुंड अपचयन कहलाएगी। देखो सिंपल, ये एसिड क्लोराइड है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन पे गर्म करना है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ आंशिक अपचयन करके। तो सिंपल ये हाइड्रोजन हमने ले लिया, जब अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। देखो कैसे बनेगा, सिंपल यहाँ पे आपको 2 का गुणा कर लेना है, जिससे देखो होगा क्या, यहाँ से CH3, ध्यान से देखना, CH3, ये वाला कार्बन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, और ये वाला ऑक्सीजन, और बचा क्या, एक हाइड्रोजन अभी बचा, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, जो कि एक प्रकार का एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड, जो कि एक प्रकार का एल्डिहाइड है। ठीक है, सबसे पहले आपसे कहा गया ऐसी रिएक्शन या वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड, तो हमने क्या लिया, एसिटिल क्लोराइड। आप कहा गया पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करना है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, और हमने हाइड्रोजन में क्या किया, 2 का गुणा कर लिया, तो यहाँ से CH3, यहाँ से CH और O मिला के CH3CHO बना, जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड, और यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल गया। तो एकदम सिंपल सी रिएक्शन थी आपकी रोजेनमुंड अपचयन, इसे भी समझ गए। आप चलते अगली नंबर रिएक्शन की ओर।
आप देखो अगली नंबर रिएक्शन आती है हमारे पास इटाल्ड अपक्रिया। इटाल्ड अपक्रिया क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इटाल्ड अपक्रिया पे क्या होता है, देखो कहा गया वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 द्वारा टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, इटाल्ड अपक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया फिर समझो, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 द्वारा टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, इटाल्ड अपक्रिया कहलाती है। तो ध्यान से समझो क्या करना है आपको, यहां से देखो टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण, टॉलुइन का सूत्र देखो क्या होता है C6H5CH3, इसका नाम है टॉलुइन, ठीक है। आपको करना क्या है, टॉलुइन लेना है सबसे पहले, यहां से समझो टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन से इसकी क्रिया कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन से क्रिया करनी है और यहाँ पे 2 का गुणा भी कर लेना। जैसे अभी रोजेंटमुंड पे अपचयन कहा था तो हाइड्रोजन से क्रिया की थी और 2 का गुणा कर लिया था, वैसे ही सेम इस पे भी करना है। देखो सबसे पहले टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण करना है, तो आपने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन, और जहां अपचयन का है उसका मतलब होता है हाइड्रोजन, ये चीज याद रखो। ऑक्सीकरण का है तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीकरण का तो ऑक्सीजन ले लिया और इस पे 2 का गुणा कर लिया। अब कहा गया वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड, आप देखो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ये क्या है CrO2Cl2 जिसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। और क्या लेना है, कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहाँ पे ले लो कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड बनता है। और एक चीज आपको यहाँ पे और ले लेना है, जल ले लेना है, ठीक है। पहले नंबर पे आपको क्या लेना है, CrO2Cl2 जिसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड और इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड, और नीचे ले लेना है जल, जिससे क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। देखो कैसे, यहाँ से C6H5 ये आपका C6H5 हो गया, यहाँ से कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलके C6H5CHO बनेगा। और अब यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन अभी निकाला है, अभी 2 बचे ना, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। यह सिंपल सी रिएक्शन होगी और इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या नाम हो गया इसका, बेंजल्डिहाइड। तो देख सकते हो भैया आसान रिएक्शन थी, बस समझो ध्यान से। कहा गया वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का, तो आपको सिंपल यहां से उठाना है टॉलुइन, टॉलुइन का सूत्र C6H5CH3 का आंशिक ऑक्सीकरण कह रहा है तो ऑक्सीजन से क्रिया कर दो। और क्या क्या लेना है, क्रोमिल क्लोराइड अर्थात CrO2Cl2, कार्बन डाइसल्फाइड अर्थात CS2, कार्बन और सल्फाइड का मतलब सल्फर, ठीक है, और 2 लगा दिया तो डाइस, ठीक है। और जल ले लो, जिससे क्या होगा, आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो सिंपल C6H5CH और ये वाला ऑक्सीजन C6H5CHO, और क्या बचा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके जल का अणु बाहर निकल गया। तो ये थी भैया सिंपल से एकदम मस्त तरीके से समझ सकते हो इटाल्ड अपक्रिया को, ठीक है। तो आज की वीडियो पे यार इतना ही, तो ये इसका पार्ट 3 वीडियो था मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन का, ठीक है। आप मिलते हैं इसके अगले वाली वीडियो पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो और चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उस पे जाके आप देख सकते हो और भी इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी, ठीक है। तो मस्त तरीके से हम लोग क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सारी प्लेलिस्ट देख लेना, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 हिंदी, क्लास 12 इंग्लिश, ठीक है। तो मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना।